हमारे हिमाचल का वो शक्तिशाली राजा जिसने कांगड़ा में बैठकर बाण चलाए और सैकड़ों मील दूर चीन राजघराने के 3 किलों को नस्तेनाबूद कर दिया। रावण के साथ भी थी हिमाचल के इस राजा की दोस्ती। इसलिए एकोज ऑफ देवभूमि हिमाचल में आज बात कांगड़ा के उसी महान राजा बाणवट की करेंगे जो श्री राम और रावण के समकालीन माने जाते थे। और वो सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि विज्ञान, धर्म और अध्यात्म में अग्रणी एक ऐसे सम्राट थे जिनके पास था इच्छा भेदी बाण, यानी जिस लक्ष्य की सिर्फ कल्पना की जाए बाण सीधा वहीं जाकर लगे। एक बार चीन के राजा ने उसकी ताकत जांचने के लिए कई सारे गुप्तचर भेजे। गुप्तचर बोले, हमारे राजा के 3 विशाल दुर्ग हैं 3 दिशाओं में। राजा मुस्कुराया और बोला, मेरी चिंता छोड़ो, अपनी सुरक्षा की बात करो। फिर गुप्तचर जैसे ही चीन लौटे तो वहां कोहराम मच चुका था। जिन 3 किलों का जिक्र उन्होंने किया था उसी दिन उसी दिशा में भयंकर बाण वर्षा हुई थी। किले राख हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आया बाण चला कैसे, कांगड़ा से बैठे बैठे किला ढहा कैसे। इतिहासकार डॉक्टर रमेश शर्मा अपने रिसर्च में लिखते हैं कि कोई जादू नहीं था, ये था विज्ञान और तप का संगम। बाणवट के राज्य में ऐसा ज्ञान था जो दुनिया की कल्पनाओं से आगे था। लेकिन राजा बाणवट की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब एक दिन एक सन्यासी उनके महल में भिक्षा मांगने पहुंचा। राजा ने हीरे, मोती और जवाहरात उसकी झोली में डाल दिए, लेकिन सन्यासी ने कहा, मैं गरीबों के कर से भरे खजाने का दान नहीं लूंगा, जब तुम्हारे हाथ की कमाई होगी तब आऊंगा। उस दिन के बाद से राजा ने धन छोड़ दिया और ब्यूहल के रेशों से रस्सियां बनाकर खुद की और अपनी रानी की जीविका चलाने लगा। वहीं से उनका नाम पड़ा बाणवट, यानी रस्सियां बटने वाला राजा।